बिहार में बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार की खोज की पूरी। गिरिराज सिंह ने मन से कर दिया सीएम उम्मीदवार का ऐलान। नीतीश कुमार के साथ खेला करने की तैयारी में बीजेपी। बिहार में बीजेपी को सीएम उम्मीदवार मिल गया है। वैसे इस बात के संकेत तो पिछले कुछ दिनों से ही मिलने लगे थे, जब बीजेपी ने जेडीयू को जवाब देने के लिए पटना में पोस्टर लगा दिए थे, जिसमें सम्राट चौधरी को भावी सीएम बताया गया था। सम्राट चौधरी को जब बीजेपी ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तभी इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि बीजेपी सम्राट चौधरी पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। और अब धीरे धीरे कर यह साफ हो रहा है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को ही सीएम उम्मीदवार बनाएगी। बीजेपी हाईकमान भी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहा है और इसका एक नजारा बेगूसराय की एक जनसभा में दिखाई भी दिया। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गिरिराज सिंह को बिहार बीजेपी में पीएम मोदी का बेहद करीबी माना जाता है और बेगूसराय में मंच से भाषण देते हुए गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया। गिरिराज ने सिर्फ सम्राट चौधरी को सीएम उम्मीदवार ही नहीं बताया, बल्कि मन से उनके नाम के नारे लगवाए। मन से ही नारेबाजी हुई, बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो, और नारे लगवा रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता भी हैं और बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। सभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के लोग सम्राट चौधरी को चाहते हैं, लोग उनका समर्थन करते हैं। बिहार को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता है और सम्राट चौधरी इसे पूरा करते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बिहार को योगी जैसे सीएम की जरूरत है और सम्राट चौधरी में यह क्षमता है। जिस समय सम्राट चौधरी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, वो मंच पर ही मौजूद थे। दरअसल बेगूसराय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया था। सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बेगूसराय पहुंचे, तब हर हर महादेव चौक पर उन्हें कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला। दिनकर भवन में आयोजित सम्मान समारोह में भाजपा नेताओं के साथ साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा ने संकल्प ले लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है और 2025 में नीतीश कुमार को गद्दी से हटाकर भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी को लेकर भी कहा कि उन्होंने संकल्प लेकर पगड़ी बांधी थी कि जब तक 2025 में नीतीश कुमार को गद्दी से उतार नहीं फेंकेंगे, तब तक ये पगड़ी सिर से नहीं उतारेंगे। नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार की शांति को बिगाड़ने वाले लोगों को छोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार पूरी तरह से लालू यादव के दबाव में काम कर रहे हैं। बिहार को 20 साल तक मेहनत कर एनडीए की सरकार ने बनाया था, नीतीश कुमार उसे फिर से पीछे ले जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के तेवरों से नीतीश कुमार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सम्राट चौधरी के सहारे बीजेपी ने नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में सेंध लगा दी है। अब तक बिहार में कोयरी और कुर्मी मतदाता एकजुट होकर नीतीश कुमार का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के सहारे बीजेपी ने कोयरी वोटों में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। बिहार में कोयरी वोटरों की संख्या 7% के करीब है और ये ओबीसी वर्ग में यादव समुदाय के बाद आबादी के हिसाब से दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर सम्राट चौधरी को सीएम प्रोजेक्ट कर बीजेपी ने इस आबादी को अपने हक में कर लिया, तो फिर महागठबंधन पर बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी। दूसरी ओर महागठबंधन के लिए नीतीश कुमार ज्यादा काम के नेता भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि बिहार में कुर्मी आबादी जिस समुदाय से नीतीश कुमार स्वयं आते हैं, वो 2% भी नहीं है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सहारे बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।